हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। हमने कहीं ना कहीं 9th या 10th में एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया था कि अगर मेरे पास कोई कार्डबोर्ड है, ये मेरा एक कार्डबोर्ड है, उसमें मैंने एक होल कर लिया है, ये होल कर लिया, और इसमें से एक मैंने क्या किया, वायर पास की, और उस वायर में से मैंने करंट लगा दिया साइडों से, ये साइडों से मैंने करंट लगा दिया। ठीक है बच्चा जी, ये करंट लगा दिया। इसके ऊपर मैंने कुछ आयरन फिलिंग रखे हुए हैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर। एज सुन एज दिस करंट इज स्विच्ड ऑन, मैंने पहले ये करंट के लिए की लगाई हुई है, अभी मैंने इस की को इंसर्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं इस की को इंसर्ट करता हूं, ये सारे आयरन फिलिंग्स यहां इकट्ठे हो जाते हैं साइडों पे आके वायर के पास। ये एक्सपेरिमेंट मैंने 8th 9th या 10th में किया हुआ छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, which shows there is a magnetic field when current is passed through a wire। अब यहां पर एक चीज मुझे क्लियर होनी चाहिए कि मेरी वायर मैग्नेटाइज नहीं हो रही है, there is a field around the wire। दो अलग अलग चीजें हैं। वायर इज नॉट गेटिंग मैग्नेटाइज्ड ऑन पासिंग करंट, देयर इज ए फील्ड अराउंड द वायर, देयर इज ए फील्ड अराउंड द वायर। अब उस समय मुझे यह नहीं पता था कि मुझे इसको आगे जाके एज ए पूरा कंप्लीट चैप्टर की फॉर्म में मैं इसको पढ़ूंगा। मैं एक्सपेरिमेंट किया फॉर फन सेक, या जो भी मेरे सिलेबस में था मैंने काम कर लिया अपना। अब मुझे क्या करना है, इस छोटे से आइडिया जो मुझे 9th या 10th में बताया गया था उसको डिटेल में डिस्कस करना है। अब इसी के लिए सबसे पहले ओरेस्टेड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट इज दैट एक्सपेरिमेंट? उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास एक वायर ए बी है, दिस इज वायर ए बी, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। नीचे आपने रखी हुई है एक मैग्नेटिक निडल, ये दिस इज योर मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक निडल है, इसको स्टैंड पे रखा हुआ है आपने, ये स्टैंड पे रखा हुआ है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। ये इसका नॉर्थ साउथ नहीं है, आपके अर्थ का भी नॉर्थ साउथ इधर ही है, तो चलो वो भी बना देता हूं मैं। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ईस्ट हो जाएगा अपने आप, ये वेस्ट बन जाएगा। ठीक हो गया। फिर मैंने वही वायर फिर ली, मैंने उसी का वही नाम है ए बी, नाम नहीं चेंज कर सकता मैं, वही नाम है ए बी, यहां पर भी नाम ए बी था उस वायर का। अब मैंने करंट पास किया फ्रॉम बी टू ए, वही फिर नीचे मैग्नेटिक निडल रखी मैंने, ये मैग्नेटिक निडल रख दी मैंने, राइट बच्चा जी। अगेन वही स्टैंड के ऊपर रखी हुई है, ये फिर इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो इसको चलो थोड़ा छोटा बना देता हूं मैं, ताकि दोनों में क्लैरिटी आ जाए। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इसको छोटा कर दिया बच्चा मैंने, ये तो जस्ट मुझे चाहिए रेफरेंस के लिए, और ये ईस्ट। ठीक हो गया। तो चलो इसको ऐसे बक्से में डाल देता हूं मैं, चलो राइट। नाउ व्हाट ओरेस्टेड फाउंड, जब तो आपका करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो नॉर्थ पोल आपका टुवर्ड वेस्ट डिफ्लेक्ट कर गया है और साउथ टुवर्ड ईस्ट कर गया है। और जब करंट फ्लो कर रहा है आपका फ्रॉम बी टू ए, तो ये टुवर्ड ईस्ट आ गया है और ये टुवर्ड मतलब वेस्ट चला गया। तो नेचुरली अपोजिट ही होगा, क्योंकि डायरेक्शन से अब वही सारी चीजें क्लियर होंगी कि डायरेक्शन से क्या फर्क पड़ता है इस चीज में भी, मतलब वो सारी चीजें मुझे अब स्टडी करनी है। यहां कोई डायरेक्शन की बात नहीं थी कि करंट आपने ऊपर से नीचे फ्लो करना है या नीचे से ऊपर, मैंने जस्ट बैटरी लगाई और काम खत्म कर दिया। आज यहां पर डायरेक्शन से भी देखो फर्क पड़ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, ये जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट, मैंने एक वर्ड लगा दिया था फनसेक, नॉट फनसेक। एट दैट टाइम मुझे इतनी नॉलेज सफिशिएंट थी कि भाई देयर इज अ फील्ड अराउंड द वायर। उस चीज को अब मैं डायरेक्शन वाइज भी, देखो स्टार्टिंग कहां से कर रहा हूं, डायरेक्शन वाइज भी बात कर रहा हूं कि अगर मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दिया है तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड प्रोडक्शन भी चेंज हो गई है, राइट। अब उसने कहा भी आप ऐसे कैसे याद करोगे, कहां बनाओगे बैठ के ईस्ट वेस्ट, तो आप एक इसके लिए एक लॉ बना देता हूं मैं आपके लिए। उसने एक लॉ बनाया, स्नो रूल, ठीक है। अगर एक स्विमर है, दैट इज बेसिकली एक, वो कहता है ऐसे अंडरस्टैंड करो, एक ये स्विमर है, दिस इज ए ह्यूमन बॉडी, ये उसकी 2 लेग्स हैं ह्यूमन बॉडी की, और ये 2 हैंड्स हैं, ठीक है। ये हेड है भाई उसका, राइट। लेकिन वो नीचे देख रहा है और वो ऐसे स्विम कर रहा है, नीचे देख के स्विम कर रहा है, और करंट जो ऐसे फ्लो कर रहा है कि एंटरिंग फ्रॉम हिज फीट एंड कमिंग आउट फ्रॉम हिज हेड। लेकिन ये कहां देख रहा है, ये करंट को देख रहा है, ये करंट को देख रहा है।
देन जो डिफ्लेक्शन होगी आपके निडल की टुवर्ड हिज लेफ्ट हैंड होगी। मींस इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मींस फ्रॉम ए टू बी, देन क्या होगा, current is flowing from south to north over the magnetic needle, O for over the magnetic needle, then north pole get deflected toward west, north toward west। तो स्विमिंग की तरह से याद कर लो, कहता है उसको कि स्विमर ऐसे देखता हुआ जा रहा है आगे को, स्विमर कि ऐसे नीचे पानी चल रहा है उसको देखते हुए आगे स्विम कर रहा है, तो ये करंट कहां जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है इधर को डिफ्लेक्ट हो जाएगा करंट, ऐसे इसको कहता है, याद कर सकते हो। तो उसने स्नो रूल बनाकर दिया है भाई आपको, स्नो रूल कि इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ओवर ए मैग्नेटिक निडल देन इट्स नॉर्थ पोल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड वेस्ट। कहता है इससे आप याद कर सकते हो इसको। तो ये तो मेरी स्टार्टिंग होगी है कि जो मूविंग चार्जेस हैं मींस जो करंट है दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, क्योंकि करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। तो सबसे पहले मैंने अपने चैप्टर के नाम को सार्थक किया है कि भाई हां, अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, कि वो कौन कौन से मैटर हैं जो मैग्नेटिज्म शो करते हैं। अभी तो मैंने अपने चैप्टर के नाम को सार्थक समझते हो, उसको ऑथेंटिकेट किया भी हाँ मेरे चैप्टर का नाम बिल्कुल ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। कोई डाउट हो इसके अंदर आपको? मैं फिर कह रहा हूं ये आपकी बुक का, अगर हम क्योंकि मैंने सारे जो मेरे यूनिट्स चल रहे हैं चाहे वो 11th के थे चाहे वो 12th के हैं, वो मैंने सीबीएसई के अकॉर्डिंग उनमें कंपटीशन ऐड किया सारा, सीबीएसई के अकॉर्डिंग मैंने सीबीएसई को बिल्कुल छोड़ा नहीं है, सीक्वेंस सीबीएसई वाला रखा है ताकि अगर कोई बच्चा बेसिक की तैयारी कर रहा है वो भी कर सके बच्चा, अगर एडवांस की तैयारी कर रहा है वो भी कर सके। तो ये चैप्टर 4th है भाई आपका सीबीएसई की बुक का, चैप्टर 4th आप चेक कर लो। मैंने 11th क्लास में तो टोटल आपके चैप्टर 15 बनाए हुए हैं, वेव्स एंड ऑसिलेशंस तक। मैंने कोई उसमें हौच-पौच नहीं किया, सीक्वेंस के अंदर काम कर रहा हूं सारा मैं। कुछ बच्चों के मेरे पास ये भी आए थे कमेंट कि सर आप पहले वो कर दीजिए कोई और चैप्टर्स, मैंने कहा नहीं बच्चा हम सीक्वेंस में चलेंगे ताकि जो बच्चा रेगुलरली पढ़ रहा है उसको कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले मैंने अपने चैप्टर के नाम को सार्थक किया है कि भी जो चैप्टर मैं स्टडी करने जा रहा हूं वो है क्या, बेसिकली वो ये चैप्टर है कि अगर आप किसी वायर में से करंट पास करोगे देयर इज अ फील्ड अराउंड द वायर, इस वायर के अराउंड फील्ड था, उसकी वजह से ही ये डिफ्लेक्शन हुई है। उसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी है, दोनों बातें मैंने कर दी हैं। ये भी बात कर दी कि अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी, मींस जो मेरा मैग्नेट बनेगा वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड करेगा। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर आपको? चले आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट इज बॉयड-सैवरिट्स लॉ, और इसका एक और नाम है बेटा जी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, करंट कैरिंग या करंट एलिमेंट वर्ड लगा दो, एक ही बात है। करंट वैसे तो करंट एलिमेंट मींस करंट कैरिंग एलिमेंट, राइट? दोनों नाम चलते हैं अभी, आइदर दिस नेम और दिस नेम। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है XY, मुझे इसकी वजह से किसी पॉइंट P पे फील्ड निकालना है। तो वो क्या कहता है, सबसे पहले आप इसका एक छोटा सा एलिमेंट सपोज करो, ये मैंने एक एलिमेंट सपोज कर लिया, दिस इज एलिमेंट, इस एलिमेंट को नाम दिया मैंने AB। करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, सपोज I करंट फ्लो कर रहा है, इसको थोड़ा सा और नीचे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक दिस इज X, करंट फ्लो कर रहा है I, तो सारा करंट ऊपर तक जा रहा है ये। इसकी वजह से आपको पॉइंट P के ऊपर फील्ड निकालना है जिसका डिस्टेंस है R, और ये एंगल सपोज कर लिया मैंने थीटा, और ये जो AB की लेंथ है दिस इज योर DL। अब मैंने किया क्या, यहां पर मेरे पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट था XY, उसका एक पोर्शन उठा लिया है मैंने, पोर्शन। पहले पोर्शन का फील्ड निकाल देते, बाद में इंटीग्रेट कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड यहां कितना होगा पॉइंट P के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा भाई, राइट? कितना होगा? कहते हैं जो dB है मींस मैग्नेटिक, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहा हूं, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर 1, जितना करंट ज्यादा फ्लो करेगा उतना ही फील्ड ज्यादा आएगा, पहली बात तो यही होगी। नंबर 2,
जितना लेंथ ऑफ एलिमेंट ज्यादा बड़ी सपोज करोगे उतना ही ज्यादा इफेक्ट नजर आए, क्योंकि अब मैंने कहा बाकी सब छोड़ दिया, इसके इफेक्ट नोट कर रहा हूं, इसको बढ़ा दूंगा तो इफेक्ट बढ़ जाएगा वहां पर, बड़ी क्लियर सी बात है। नंबर 3, जितना दूर होगा उतना ही फील्ड कम आएगा। नंबर 4, साइन ऑफ डायरेक्शन पे भी एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एंड करंट एलिमेंट में भी डिपेंड करता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू बायट-सेवरेट लॉ। अब इसमें मैंने कुछ नहीं कहा भी ऐसा क्यों होगा, मैंने कहा दिस इज अकॉर्डिंग टू बायट-सेवरेट लॉ, राइट। चले आगे, यहां से मेरे पास सबको मैंने कंबाइन कर लिया, तो dB प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 ये कांस्टेंट है एसआई सिस्टम में, क्योंकि करंट का हम मोस्टली काम सारा एसआई सिस्टम में करेंगे, सीजीएस में तो बहुत कम करते हैं, जब न्यूमेरिकल आएंगे तब देख लेंगे। क्योंकि अगर सीजीएस की बात करनी है तो इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है बेटा जी, तो दैट विल बी IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 आराम से बात करते हैं। मैंने क्या किया, IDL वेक्टर क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर। चेक करना मेरा ये साइन थीटा कहां चला गया, चेक करना जरा भी। लो जी, A क्रॉस B है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए IDL, आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है इनटू दोनों के बीच का एंगल। तो मुझे ये भी तो देखना ना पॉइंट कहां लिया था मैंने, अगर यहां लिया था तो डायरेक्शन कुछ और होगी फील्ड की, मींस मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, अगर नॉर्मल लिया है तो कुछ और होगा, एंगल पे है तो कुछ और होगा, तो सारी बातें काउंट करनी है मुझे। तो वो भी मैंने कहा था उस समय, देखेंगे इसको आगे चल के, तो वो भी मैंने काउंट कर दिया इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चा जी। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। अब ये जो है आपका भी, मैंने करंट एलिमेंट की बात भी की, ये सिंगल चार्ज पार्टिकल भी तो हो सकता था, मूविंग चार्ज वही था आपके, मूविंग चार्ज ही तो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं करंट। लेकिन अगर सिंगल चार्ज की बात करना चाहता हूं मैं, तब क्या होगा उसको भी डिस्कस करते हैं। इसको रब नहीं करते, उसको यहां बनाते हैं। अब क्या होगा, मान लो मैंने कहा मेरा एक चार्ज है, उसने चलना शुरू किया यहां से और यहां पहुंच गया। भाई ध्यान से सुनो, यहां पर तो हर मूवमेंट पे करंट है, पार्टिकल यहां भी फ्लो कर रहे हैं, यहां भी यहां भी यहां भी, लेकिन ये पार्टिकल सिंगल पार्टिकल है, वो आगे जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो जहां पर वो पार्टिकल है वो पॉइंट, सपोज मैंने कहा पार्टिकल यहां है भाई, इस समय मेरा पार्टिकल, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, और जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वो फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूं, हाँ यहां पर फील्ड निकाल रहा हूं, क्योंकि पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी यहां पे चेंज हो जाएगा, पार्टिकल यहां पहुंचे, तो इसलिए जब मैं सिंगल पार्टिकल की बात करूंगा तो मुझे हर मूवमेंट के ऊपर बात करनी पड़ेगी। तो यहां पर एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको सोर्स पॉइंट बोलते हैं, और एक जिसको जहां से जिस पर्टिकुलर पॉइंट में मेरा यू के चार्ज पार्टिकल है, जहां मैं बात करने जा रहा हूं, और ये फील्ड पॉइंट बोलते हैं। अब क्या होगा, यहां पर चार्ज पार्टिकल कितना है, मान लो Q है, अब फील्ड यहां 0 होगा, जैसे आगे जा रहा फील्ड बढ़ता जा रहा है, मैं जैसे आगे जा रहा हूं फील्ड भी आगे मूव करता चला जा रहा है, या फील्ड की वैल्यू भी यू कैन से चेंज होती जा रही है इसी पॉइंट के ऊपर। यहां पर क्या था, वैल्यू फिक्स थी पॉइंट P के ऊपर, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है कंटिन्यूअसली। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है, तो जब पार्टिकल यहां है तो यहां वैल्यू कुछ हो, क्योंकि एंगल कुछ और है, जब पार्टिकल यहां पहुंच गया तो वैल्यू कुछ और होगी, जब पार्टिकल यहां पहुंच गया तो वैल्यू कुछ और हो गई है, तो वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो लेकिन अगर मुझे इस सिंगल चार्ज के लिए बायट-सेवरेट लॉ के अकॉर्डिंग फील्ड निकालना है तो कैसे करेंगे, तो यहां पर भी एंगल थीटा तो यहां पर भी होगा भाई, लेकिन यहां पर एक फैक्टर क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी होगी, आज ये आर भी होगा, कुछ और रहता है देख लो नहीं। तो यहां पर क्या होगा, यहां अब डीबी ने एक ही पार्टिकल, तो फील्ड वही होगा जो भी है। तो बी की बात करते हैं। पहली बात तो जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जैसे यहां पर जितना करंट ज्यादा था। नंबर 2, जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है जी। नंबर 4, जितना गैप ज्यादा होगा, और नंबर वही 4th के बाद साइन थीटा, क्योंकि डायरेक्शन की बात तो मुझे हर मोमेंट पे करनी है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, B प्रोपोर्शनल टू QV साइन थीटा बाय आर स्क्वायर।
राइट। तो यहां पर फिर ये बन जाएगा, और B इज इक्वल टू अगेन वही चीज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। चेक कर लो बच्चा जी, यही हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब दिस इज वी वेक्टर क्रॉस आर कैप, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो Q तो मैग्नीट्यूड है, V क्रॉस आर्क एंगल कितना है, साइन थीटा है। तो ये मेरा इन टर्म्स ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड वेलोसिटी सेम लॉ है, चेक कर लो, सेम लॉ है। अब इन दोनों में रिलेशन देखिए कैसे बनता है। लो जी, व्हाट इज आई डी एल, व्हाट इज आई, डी क्यू बाई डी टी होता है बच्चा जी, इंटू डी एल। व्हाट इज डी एल बाई डी टी, वेलोसिटी, तो डी क्यू इंटू वेलोसिटी, मैंने चार्ज को क्यू लिया है यहां पर, चेक कर लो दोनों में रिलेशन है आपस में। तो मुझे न्यूमेरिकल करंट वाले भी मिलेंगे एग्जाम में, और मुझे अब मैं, क्योंकि अगर मैं एक ही बात करूंगा तो जब मुझे न्यूमेरिकल सपोज कर लो चार्ज पार्टिकल के, आई विल गेट कंफ्यूज्ड कि ये तो होता ही नहीं है, मैं तो पढ़ा हुआ है करंट के लिए, तो वो दोनों के लिए चलता है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया आपका बायट्स सेवरेट लॉ। मैं सबको सारे को अलग अलग कर देता हूं, ये लो जी। सबसे पहले किया बायट्स सेवरेट लॉ, ये वाला किया हमने। फिर हमने कहा कि ये चार्ज पार्टिकल के लिए होगा, तो ये कर दिया। फिर मैंने कहा दोनों में रिलेशन कैसे निकाला, भी मैंने ये रिलेशन की बात कर दी। तो ये फर्स्ट नंबर पे ये है मेरा, सेकंड नंबर पे ये वाला पोर्शन है यहां तक, और थर्ड नंबर पे ये कि दोनों में रिलेशन है आपस में। वो तो चार्ज को डी क्यू लिखो या क्यू लिखो, क्या फर्क पड़ता है, तो जो नाम दोगे वो नाम चल पड़ेगा यहां से। कोई डाउट हो बच्चा बायट्स सेवरेट लॉ के अंदर आपका, कोई डाउट हो इस लॉ के? अब न्यूमेरिकल करते हैं, इसको क्लियर करते हैं लॉ को भी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने बनाया है उसकी डायरेक्शन भी तो होगी भाई, कहीं कहां होगा वो, क्योंकि आपने लास्ट में रिजल्ट क्या निकाल दिया, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर। तो वेक्टर है, तो डायरेक्शन कहां होगी इसकी। इस पूरे चैप्टर में 3-4 लॉ चलेंगे आपके। तो सबसे पहला लॉ है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, व्हाट दिस रूल स्टेट्स, कहता है ये आपका अभी तक कंडक्टर था, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा था। कहता है इस कंडक्टर को अपने हाथ में ग्रिप करो, इजेक्ट ऑफ थंब जो है दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो कर्ल ऑफ फिंगर विल बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो अगर फील्ड मेरा इधर पॉइंट इधर है तो फील्ड ऊपर को होगा, पॉइंट इधर है तो इनवर्ड होगा। तो मेरे पॉइंट कहां थे, अब लो जी आराम से बात करते हैं। मैंने पॉइंट कहां लिया था, यहां लिया था, ये मेरा करंट एलिमेंट था, ठीक है जी। तो व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इनवर्ड। तो मुझे पॉइंट पी पर क्या लगाना पड़ेगा, क्रॉस लगाना पड़ेगा, फील्ड इनवर्ड होगा अगर पॉइंट पी इधर है। इफ पॉइंट पी इज ओवर हेयर, यहां पर तो मुझे डॉट लगाना पड़ेगा, फील्ड इज आउटवर्ड, फील्ड बाहर को होगा भाई। सो दैट इज राइट हैंड थंब रूल। व्हाट दिस रूल स्टेट्स, अगर आप अपने हाथ में कंडक्टर को ग्रिप कर लो सच दैट योर थंब इजेक्ट इन द, और यू कैन से योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, देन कर्ल ऑफ फिंगर जो है दैट गिव्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड अराउंड द वायर। कि अगर पॉइंट उस साइड पे है तो ऊपर हो जाएगा, इधर आ जाओगे तो अंदर चला जाएगा, पीछे होगा तो इन दैट डायरेक्शन होगा, आगे होगा तो इन दैट डायरेक्शन होगा। तो सारी बातें आप इससे राइट हैंड थंब रूल से कर सकते हो। गेटिंग इट, देख लो बच्चों जी। तो मैंने क्या कहा कि जो अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड की बात की है, चाहे वो आपका ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट था या ड्यू टू आपका मूविंग चार्ज था, तो वहां पर भी आपने अभी ये कहा था क्यू वी क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनकी बकायदा एक डायरेक्शन होगी। उस डायरेक्शन को निकालने के लिए मेरे पास, मैंने क्या कहा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड के 2 रूल चलते हैं।
एक तो ये राइट हैंड थंब रूल है, एक बिल्कुल इसका रेसिप्रोकेशन में है। अभी तो क्या था, ये मेरा थंब है और ये मेरे राइट हैंड की फिंगर्स हैं, राइट हैंड की। अभी तो मैंने क्या कहा, इधर को करंट है आई और इनकी कर्ल क्या है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, यही कहा मैंने, कर्ल ऑफ दिस डायरेक्शन ऑफ फील्ड। लेकिन आगे जब चलूंगा मैं, अगर मेरे पास करंट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लूप होगा, तो यही रूल वहां पर भी काम करेगा। वहां पर मेरी कर्ल ऑफ फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट होगी और थंब जो होगा मेरा वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। रेसिप्रोकेटिव में चलता है, फिर वहां इसका नाम हो जाएगा राइट हैंड पाम रूल, नाम चेंज हो जाएगा। यहां तो राइट हैंड थंब रूल, थंब की डायरेक्शन में क्या है, करंट है। वहां पर राइट हैंड पाम रूल, तो पाम की डायरेक्शन में क्या है, फिंगर के जो कर्ल की फॉर्म में जो पंजे हैं मेरे, ये पाम की फॉर्म में, यहां करंट फ्लो करेगा तो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो जाएगी। दोनों लोग चलते हैं ये। तो ये वायर का था। अगर आपके पास कोई क्लोज लूप है, मान लो ये क्लोज लूप है, इसमें से करंट ऐसे फ्लो कर रहा, तो लाइक दिस, तो सेंटर पे फील्ड कहां होगा, सेंटर पे अपवर्ड होगा, ऊपर को होगा। अगर करंट उल्टा हो जाएगा तो फील्ड आपका इनवर्ट। ये भी अभी आगे आगे करेंगे, चलो अभी तो मैंने जस्ट बताया आपको कि ताकि एक थोड़ा सा माइंड में आपके यू कैन सी सेंस इनकलकेट हो जाए कि जो राइट हैंड ये वाला रूल है, राइट हैंड वाला रूल है मेरा, अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है तो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, और अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट तो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, दोनों चलते हैं मेरे यहां पर। तो लेकिन यहां पर मेरी क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है तो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो जाएगी। तो कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर, राइट हैंड थंब रूल से आपने, चाहे वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल है और भले ही वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, दोनों ही केसेस में आपने जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड करंट है या डायरेक्शन जो फील्ड जो है एट ए पॉइंट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच लिख देता हूं मैं, इफ वी होल्ड ए कंडक्टर, होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग conductor in right hand such that हाँ जी, thumb eject in the direction of flow of current, then curl of finger gives direction of field around the wire, direction of field around the wire, क्योंकि फील्ड उसके चारों तरफ हो ना बेटा, अराउंड द वायर, राइट। तो इस तरह से हम जो भी मैंने बैट-सेवर्ट लॉ किया है वो चार्ज पार्टिकल के लिए और करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए, दोनों के लिए एक ही लॉ चलेगा फील्ड निकालने, डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकालने के लिए। अब न्यूमेरिकल्स करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन देखो बच्चों जी, व्हाट इज सेज कि एक मेरे पास वायर है, पहले डायरेक्शन बना लेता हूं मैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है जी। एक वायर में से करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कितना, और वायर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर। तो ये लेंथ ऑफ वायर बना ली मैंने इसकी 1 मीटर। ये चलो यहां तक मैंने कहा दिस इज माई 1 मीटर लेंथ, क्योंकि बड़ी बनाऊंगा तो देखने में थोड़ा सा मुझे काम करने में इजी रहेगा, राइट। कहते हैं 1 मीटर लेंथ है वायर की, 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर वायर, ठीक है। करंट कहां फ्लो कर रहा है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कितना फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है भाई। कहता है आपने क्या करना है, ड्यू टू 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ दिस वायर, मींस डीएल कितना है आपका, 1 सेंटीमीटर है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फील्ड बताओ 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, एग्जैक्टली मिडवे नॉर्थ ईस्ट। ये मैं पढ़ चुका हूं वेक्टर्स के अंदर, नॉर्थ ईस्ट मींस दोनों के एग्जैक्टली मिडवे, मींस ये एंगल 45 डिग्री है। कहां पर बताना है, 1 मीटर की दूरी पे बताना है, इस पॉइंट पे फील्ड बताना है, और किसकी वजह से, 1 सेंटीमीटर लेंथ की वजह से बताना है। बन गया क्वेश्चन, देख लो। एक वायर है जिसमें से साउथ टू नॉर्थ 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, लेंथ वायर की 1 मीटर है।
कहता है उसके 1 सेंटीमीटर पोर्शन की वजह से, मींस ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पोर्शन ऑफ दिस वायर फाइंड फील्ड एट पॉइंट पी इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो व्हाट इज माई डी बी, क्या है भाई वो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। वेक्टर लगाने वेक्टर लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। अब ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। कितनी होती है, 10⁻⁷ इंटू आई कितना है बच्चा जी, 5 एम्पियर। डीएल कितना है, 1 सेंटीमीटर, ये मीटर बन गए। साइन थीटा कितना है, साइन 45, 1/√2। डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट हो तो ये 5/√2 इंटू 10⁻⁻11 यही आ जाएगा जी, देख लो। अब फील्ड को अभी तो आपको देखो, क्योंकि मैंने फील्ड के यूनिट्स की बात नहीं की आपसे, अभी तो आप यहां पर टेस्ला कर दो। ये फील्ड के यूनिट्स होते हैं बच्चा जी, अभी मैंने आपसे बात नहीं की, डिस्कस नहीं किया, हालांकि डिस्कस करना है ये, तो टेस्ला में मेजर करते हैं इसको, डीबी को, ठीक है जी, फील्ड को। या आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर मुझे पहले इसके, तो आप टेस्ला वर्ड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीबी इज दिस मच टेस्ला। कोई डाउट हो बच्चा जी, चाहो तो इसको सॉल्व कर दो, आपकी मर्जी है। तो इसको आप √5√2/2 कर लो, तो 2.5√2 तो 14 आ जाएगा, 40 20 रफली 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका रिजल्ट की। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर, कोई डाउट हो देख लो, कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर आपको। क्या कह रहा है वो, 1 मीटर लेंथ वायर है आपके पास। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेशन ली है आपकी, क्या ली है कि मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट कितने होता है बच्चा, अभी मैं उसको टेस्ला में मेजर कर रहा हूँ। ये है इसके एमकेएस सिस्टम, और सीजीएस में इसकी वैल्यू होती है गॉस, कहाँ पर, सीजीएस सिस्टम में। और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ गॉस होता है, ठीक है बच्चे, सॉरी 10⁻⁴ गॉस होता है, ठीक है, गॉस छोटे है ना बेटा, कोई डाउट हो। तो मैंने ये एक अप्रॉक्सीमेशन जरूर ली आपकी, बाकी सारा काम मैंने क्या किया। अगेन एक ये वायर है, ये वायर ले लो आपकी, इसको नाम दे दो चलो, वही XY वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऊपर को करंट जा रहा है। इसकी 1 सेंटीमीटर पोर्शन की वजह से, आपके उस वायर के 1 सेंटीमीटर पोर्शन की वजह से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, वो जो 1 सेंटीमीटर है उसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मुझे फील्ड निकालना है भाई, कोई डाउट हो। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक करंट एलिमेंट दिया है उसने मुझे IDL, उसमें क्या कह रहा है वो, जो DL है दैट इज I कैप dx, ठीक है, dx इज 1 सेंटीमीटर। जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें, जो I है वो है 10 एम्पियर, राइट। कहते हैं मुझे फील्ड निकालना है, कहां पर, 0.4 मीटर जे कैप के ऊपर फील्ड निकालना है। एंगल वगैरह कुछ नहीं दे रहा मुझे, वो यहां फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। व्हाट इज माई लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर, यही है बच्चा जी। अच्छा जी, क्या मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बच्चा जी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब, कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, देख लो जरा, कोई डाउट हो आपको। क्योंकि कैप था वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्यूब हो गया, ऊपर वेक्टर आ गया। लो जी, 10⁻⁷ इसकी वैल्यू, आई कितना है, 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर है। डीएल क्रॉस आर कैप, डीएल क्रॉस आर कैप, डीएल कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और आई कैप है, तो आई कैप इंटू 10⁻² मीटर बन जाएंगे भाई ये,
क्रॉस आर कैप कितना है 0.4 मीटर है और साथ में जे आएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा 0.4 का 0.4 ही आएगा, तो 0.4 का क्यूब। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, देख लो पहले। लेकिन मैंने ये पढ़ा है कहां पर, वेक्टर के चैप्टर के अंदर। वेक्टर का चैप्टर मेरा पीछा नहीं छोड़ता कभी भी, आई जे और के। तो क्या मेरे पास आई क्रॉस जे है, वो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है प्लस साइन के साथ। देख लो जी, तो क्या बन जाएगा ये 10⁻⁷ इंटू 10 इंटू 10⁻² इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 का क्यूब इंटू आई क्रॉस जे आ जाएगा यहां पर। ठीक है जी, आई क्रॉस जे कितना है, के है, चेक कर लो, आई क्रॉस जे बन रहा है, जे आई क्रॉस, क्योंकि ये आई कैप है और ये जे कैप, आई क्रॉस जे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्यूब है बेटा जी, नीचे ध्यान रखना जरा, ठीक है। अब इसको आराम से सॉल्व कर, इज इक्वल टू ये 10⁻⁷ है, ये 10⁻² है, 10⁻⁹ हो जाएंगी, ठीक है। एक 0.4 से 0.4 में काट दूंगा, ये चलो 2 स्टेप कर लेते हैं। तो 10⁻⁹ इंटू 10, अभी 0.4 एक मैं खत्म कर रहा हूं नीचे से, नीचे 0.4 का स्क्वायर रह जाएगा बच्चा जी, इंटू क्या आ जाएगा, आई क्रॉस जे इज के कैप। तो मैंने पहले इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, ये 10 रह गया, एक से ये नीचे काट दिया, ऊपर 10⁻⁸ है, ऊपर कितना 10⁻⁸, नीचे 4 इंटू 16 इंटू 10⁻² है। तो इसको इधर कर लेते हैं, और dB इज इक्वल टू ये 10⁻⁸ है, सॉल्व करके नीचे -2 आएंगे, तो 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 16 के कैप, ठीक है। ऊपर से मैं 100 और निकाल रहा हूं, तो 100 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10⁻⁸ के कैप, तो 16 6 96, बैलेंस 4, 16 2 32, बैलेंस 8, 16 8 5 80, तो 10⁻² के -8 टेस्ला के कैप मीन्स अलोंग वाई एक्सिस। तो आपने कहा सपोज ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, तो कहां होगा, अलोंग जेड एक्सिस, मीन्स ऊपर को होगा। देख लो करंट, आप उस रूल से लगा दो, इधर वो करंट फ्लो कर रहा है, तो कहां होगा वाई पे फील्ड, ऊपर को ही तो होगा। साथ साथ रूल भी तो लगाना पड़ेगा ना, दिस इज माई एक्स एक्सिस डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट, दिस इज माई वाई एक्सिस, जहां फील्ड निकालना है मुझे, यहां फील्ड निकालना है, तो ये डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट है। देख लो फील्ड कहां होगा, ऊपर को होगा, अलोंग के कैप। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो पहले क्वेश्चन में मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाया आपको, वहां मैंने डायरेक्शन के लिए बॉदर नहीं किया बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन के लिए बड़ा पर्टिकुलर, क्योंकि वहां मैंने आपको एंगल वगैरह सब दे दिए थे, तो मैंने इसलिए आपसे वो पूछा नहीं, कि मैंने कहा चलो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले बच्चा वन शुड फील कॉन्फिडेंट कि मुझे आंसर निकालना आता है। सेकंड में मैं उसकी डायरेक्शन में भी घुस गया, सेकंड क्वेश्चन की डायरेक्शन। अब यहां एंगल वगैरह नहीं दिए थे मुझे, तो जब एंगल नहीं दिए तो मुझे वेक्टर फॉर्म में बात करनी थी, तो मैंने वेक्टर फॉर्म में बात की सारी, देख लो आपके सामने है। कोई डाउट हो? चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक आपके पास ये एक्स वाई एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। 1 2 3 4, एक चार्ज पार्टिकल y इज इक्वल टू 4 मीटर की तरफ जा रहा है, और वो चार्ज पार्टिकल कितना है भाई, q इज इक्वल टू 5 नैनोकूलम है, और वेलोसिटी जो है वो 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है भाई। कहते हैं जब वो 1 2 3, जब वो कहता है यहां पहुंच गया, y4 और x3 पर पहुंच गया, उस समय जब वो यहां पहुंच गया है भाई, इस समय बताओ इसका फील्ड यहां कितना होगा, ओरिजिन पे फील्ड कितना होगा इसका। क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब चार्ज पार्टिकल की बात करूंगा
तो मोमेंट ऑफ पॉइंट के उस समय पॉइंट कहां पर है और कहां फील्ड निकालना है, दोनों बतानी पड़ती हैं आपको। ये करंट एलिमेंट की तरह नहीं है कि सिर्फ पॉइंट बता दो, करंट तो फ्लो कर ही रहा है, तो यहां पर आपको पार्टिकल की पोजीशन भी बतानी पड़ती है, पहली बात। तो चलो मैं पहले अपना लॉ लिखता हूं, फिर बात करते हैं। लॉ मेरा क्या कहता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर। तो जैसे मैंने पीछे कहा था, यहां पर भी मैं इसको क्या करता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी आर वेक्टर बाय आर क्यूब कर लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा इसके अंदर तो, ठीक है जी, कोई डाउट हो। अब चीजें निकालते हैं। तो देखो मुझे क्यू भी दिया हुआ है, वेलोसिटी भी, अब ये आर वेक्टर मुझे नहीं पता। ये आपका चार्ज है क्यू और ये पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये डिस्टेंस आर हो जाएगा। यहां पर आर कितना आएगा भाई, ये 4 है, ये 3 है, तो x 3 है, तो 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर सॉल्व कर दिया, बराबर है 5 मीटर, क्योंकि ये x बराबर 3 मीटर था भाई जब बात कर रहा हूं मैं, और y बराबर है 4 मीटर जब मैं बात कर रहा हूं सारी। 4 मीटर लिखा मैंने यहां पर, तो यहां पर भी चलो 3 मीटर लिख दिया मैंने, ठीक हो गया, कोई डाउट हो। लेकिन आर वेक्टर चाहिए मुझे। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि आर वेक्टर मेरा ये होगा या नीचे को होगा, बस ये पॉइंट है। अपने लॉ पे चलते हैं। लॉ ये था भाई कि ये यहां पर पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, तो जिस पॉइंट पे जाना है उधर को होता है, तो आज मेरा पोजीशन वेक्टर नीचे को होगा बस, क्योंकि चार्ज पार्टिकल से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जाना है, चार्ज पार्टिकल से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे आना है। यहां गलती ही मैं यही करूंगा सिर्फ एक, कि मैं पोजीशन वेक्टर ऊपर को बना दूंगा, जो मुझे नहीं करनी है। क्लियर है? यहां से रब कर दें इसको, लो जी। तो व्हाट इज माय आर वेक्टर, क्या बन जाएगा भाई वो अब, तो -3i कैप -4j कैप। कोई डाउट हो बच्चा जी? बस सब कुछ पता लग गया, आ जाओ। 10⁻⁻7 क्यू कितना है भाई, 5 नैनो कूलम, 5 × 10⁻⁹। वी वेक्टर कितना है भाई, विद वेलोसिटी ऑफ दिस मच अलोंग x एक्सिस, तो क्या बन जाएगा वो 3 × 10⁻⁷ i कैप, दिस इज वेलोसिटी क्रॉस आर वेक्टर, -3i कैप -4j कैप डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आर कितना है भाई मेरे पास, 5 मीटर आया हुआ है, 5 का क्यूब। कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चा जी? चले आगे। 10⁻⁷ into 5 into 10⁻⁹ into 3 into 10⁻⁷, ब्रैकेट बिगिन। आराम से काम करते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड बाहर आ गया, आई पहले क्या आएगा, -3i क्रॉस i आएगा, -4i क्रॉस j आएगा। चेक कर लो भाई, इसको मैं यहां से हटा के थोड़ा सा साइड पे लिख रहा हूं ताकि मेरे को स्पेस बन जाए। आर वेक्टर इज इक्वल टू -3i कैप -4j कैप। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो, इसको दोबारा लिख देता हूं मैं, -4i कैप क्रॉस j कैप। आराम से सुनना, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट था, ये सिंगल वैल्यूड था इसका, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड, ब्रैकेट से बाहर बन गया। यहां मैं दोनों में लिखूं इसको, यहां पर फिर बाहर ले लो, एक ही बात है वो तो, डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब, दैट विल बी 125, राइट। आराम से ये 10⁻+7 10⁻⁻, खत्म। 5 3 15 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 120। अभी मैं कुछ भी काट नहीं रहा हूं भाई, इंटू i क्रॉस i क्या होता है, 0 होता है, तो ये फैक्टर तो 0 हो गया, -4 i क्रॉस j अभी कहा था k होता है, 4k कैप। कोई डाउट हो बच्चा जी? राइट, तो ये आ जाएगा -60। इसको थोड़ा सा नीचे लिखूं क्योंकि नहीं तो फिर वो ऊपर वाले से जाके मिक्सअप हो रहा है, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं मैं इसको, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं इसको, लो जी। 5 3 15 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 10⁻⁹, ये मैंने कहा 0 हो जाएगा, ये -4k कैप आ जाएगा। ठीक है बच्चा जी? दिस इज अभी 60 बाय
125 माइनस के कैप, ये फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको 5 से कर लो तो 12/25 आ जाएगा। दिस इज 12/25 माइनस के कैप। अब 25 फोर्जा, इसको 120 बना लो ना, तो 0.4। ठीक है जी, 25 फोर्जा 100, 0.48 आ जाएगा। टेस्ला विद नेगेटिव माइनस के कैप मींस अंदर को, क्योंकि ये आपकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो माइनस के कैप मींस इनसाइड। चेक कर लो भाई, ये आपका जा रहा है कहां आएगा, पॉइंट अंदर को जाएगा, फिर चाहे राइट हैंड थंब रूल से चेक कर लो, क्या दिक्कत है, कोई डाउट हो क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने एक क्वेश्चन किया सबसे पहले, सिर्फ मैग्नीट्यूड, सब कुछ दिया था मैंने, एंगल भी सब कुछ दिया था। सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्शन निकलवाई आपको वेक्टर देके। थर्ड क्वेश्चन में चार्ज पार्टिकल की बात कर दी मैंने आपके साथ। देख लो कोई डाउट हो बच्चों उसके अंदर, आपको कोई डाउट हो उसके अंदर, मैंने कहा आपको कोई डाउट हो उसके अंदर। ठीक है, कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? हाँ जी बच्चा जी, यहां तक कोई डाउट जा रहा हो आपको? मैंने सारा काम किया है, देख लो। तो इस चैप्टर के अंदर मैंने सिर्फ आपका एक लॉ किया है। पहले तो मैंने अपने चैप्टर के नाम को सार्थक किया है और सिर्फ एक छोटा सा लॉ किया आपका, दैट इज बायट्स-एवरेट लॉ। ये लॉ मेरा बहुत कुछ चलाएगा। इसी लॉ से मैं अभी कैलकुलेट करूंगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ, इसी लॉ से सारे काम करूंगा मैं। तो अगर मुझे लॉ क्लियर है तो मैं सारे काम आगे कर सकता हूं। तो कोई डाउट हो यहां तक आपको? तो मैंने पहले कोशिश की है लॉ को कंसेप्चुअली क्लियर करने की। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।